हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स एंड प्लग। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अपने आज एनआईटी दुर्गापुर देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डाउट हो सकता है, प्लेसमेंट, कट ऑफ, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू एनआईटी दुर्गापुर, समथिंग जितने भी हो सकता है अपने सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो चैनल पे चलते हैं, अपने प्रेजेंटेशन पे। ये रहा एनआईटी दुर्गापुर। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अपने काउंसलिंग तक भी काफी एक्टिव रहने वाला है, 6-6 लाख पे कॉलेजेस दिलवाए हैं आपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्या है? एस्टैब्लिशमेंट 1960 में हुआ था, 65 साल हो चुका है कॉलेज का। मोटो क्या है? वर्क मेक द मैन समथिंग कुछ था। ठीक है। लोकेशन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। कैंपस एरिया इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ एरिया इंडिया। ठीक है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर इज रैंक्ड, एनआईटी दुर्गापुर रैंक्ड इन 45th इनका एनआईआरएफ है इन इंजीनियरिंग कैटेगरी। ये 25-26 वाला जो न्यू सेशन है उनके लिए। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में इनका 49 है। ठीक है। लोकेशन में क्या किया है? लोकेशन में नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वो है फरीदपुर पुलिस स्टेशन। 2 किलोमीटर है कैंपस से दुर्गापुर में। देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन है, 10 किलोमीटर है कैंपस से। काजी नाजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो कि 16 किलोमीटर कैंपस से। तो हमने तीन चीजें ऑनलाइन डिस्कस कर लिया जो कि रिक्वायर्ड होता है कॉलेज लाइफ में। ठीक है। ये रहा, मैंने कुछ नियर बाई लोकेशन वगैरह डाल रखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, कॉलेज हॉस्पिटल, बी जॉन, ए जॉन, ठीक है, बेनाचिटी, ठीक है, फुलजोर। तो ये कुछ नियर बाई था। देन अपने कटअप्स क्या क्या जाता है भैया, अपने क्या क्या देख रहे हैं? कटअप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में मिनिमम कितना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो हम जोसा का राउंड 6 लास्ट राउंड का क्लोजिंग ओपनिंग देख रहे हैं। ठीक है। जिसमें कि हम लोग कैटेगरी जिसका भी होता है तो उनका कैटेगरी रैंक होता है, सीआरएल यूज होता है केवल ओपन वालों के लिए। तो अदर स्टेट देख रहे हैं अपने। ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 98 ना 9836 क्लोजिंग रैंक था कंप्यूटर साइंस के लिए। ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग रैंक था 1000। ईडब्ल्यूएस ना 1335, ये उनका कैटेगरी रैंक है। ओबीसी एनसीएल के लिए था 3281 कैटेगरी रैंक है। एससी वालों के लिए था 1641। एसटी वालों के लिए था 584, ये उनका कैटेगरी रैंक है। तो ये रहा कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होंगे तो अपने रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो। आपके फीमेल में जनरल न्यूट्रल में था 16,484, ये फीमेल वालों के लिए जनरल न्यूट्रल में कंप्यूटर साइंस के लिए। देन अपने सीसीएम में स्पोर्ट राउंड में देखते हैं कि कितने कितने रैंक्स में भरा हुआ है। तो मैंने राउंड 2 के लिए ईडब्ल्यूएस को लिए उठा लिया कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि राउंड 3 में ईडब्ल्यूएस का डाटा था नहीं, क्योंकि एक जो सीट था वो राउंड 2 ऑफ सीसीएम में ही भर गया था। तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, एक 13,104 पे ओपन हुआ और ये क्लोज भी हो गया। मतलब एक ही सीट था, वो ईडब्ल्यूएस के राउंड 2 में भर गया। अब देखते हैं राउंड 3 में क्या क्या मेरे को देखने को मिला ओबीसी वालों के लिए और ओपन कैटेगरी वालों के लिए। तो ओबीसी वालों के लिए अदर स्टेट में कितना है? 12,268 ओपनिंग था और 12,268 क्लोजिंग रैंक था। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल के लिए भी था 16,608, 16,608। मतलब एक ही सीट वैकेंट था, वो भर गया। देन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या है ये? 11,980। ठीक है। तो ये रहा कंप्यूटर साइंस के लिए, होम स्टेट में ओपन वालों के लिए था। तो ज़्यादा तो ऊपर में अदर स्टेट का ही क्लोज हो रहा है, घाटा घर वालों का तो घाटा ही लग रहा है यहाँ पे। तो ये रहा कंप्यूटर साइंस के लिए कि कितने पे क्लोज हो रहा है। अब देख रहे हैं भैया, मेरे को जस्ट एडमिशन चाहिए। एनआईटी दुर्गापुर मेरे को जाना है, मेरा नियर बाय सामने है या फिर तो मेरा भैया है तो मेरे को प्रेफर करना है। जस्ट एडमिशन चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री का, सॉरी, केमिस्ट्री का 5 ईयर प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस। अदर स्टेट वालों के लिए ओपन के लिए 72,618 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यू वालों के लिए 73,239 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी एनसीएल के लिए 81,945 पे क्लोज हुआ था, जेंडर न्यूट्रल के लिए। तो मतलब ऑन एन एवरेज 81,000 तो 94.5 परसेंटाइल के आसपास मिल जाएगा। कैंपस लाइफ, तो कुछ कुछ क्लब्स मेरे को दिखा यहाँ पे, और स्पोर्ट्स क्लब भी था, मैंने इनको उसको इंक्लूड नहीं किया, जनरली वो होते ही है। ठीक है। सेंटर ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सीसीए। ठीक है। डांस क्लब है, दर्पण है, डिबेटिंग सोसाइटी है, और काफ़ी सारे क्लब्स हैं। मैथ एंड टेक क्लब, तो समथिंग क्लब्स तो काफ़ी तगड़े हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं, अपने क्लब्स देख लेना। आंट्रप्रनोरशिप सेल है, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर तो मे भी है ही वहाँ पे, जिस तरह के क्लब्स दिखे मेरे को। फी स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर में जो एनआईटीज में होता है कि ट्यूशन फी 62,500 होता है, वो यहाँ पे भी है। इंक्लूडेड एवरीथिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट मिला के 94,600 है, बीटेक प्लस एमटेक वालों के लिए, बीटेक और एमटेक वालों के लिए।
एंड हॉस्टल लाइफ में तुम्हारा बस हॉस्टल फी ही इंक्लूड करा गया है, मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, जो कि 16,500। अगर मेस फी भी इंक्लूड करोगे तो ऑन एन एवरेज 20,000 तुम एक सेमेस्टर का इंक्लूड कर सकते हो, तो 16 10 36,000 यहाँ हो जाएगा। 94 1,30,000 के आसपास तुम्हारा एक साल का एक सेमेस्टर का फी बैठेगा, तो 2,60,000 एक साल का फी नेट। ठीक है, तो एक बार तुम फी स्ट्रक्चर अपने साइड से देख लेना। ये जो हॉस्टल फी है वो 16,000 के आसपास पड़ रहा है इंक्लूड एवरीथिंग हॉस्टल के लिए। मेस फी के 20 के आसपास पड़ जाता है। भैया स्कॉलरशिप क्या आता है इसके रिगार्डिंग? अगर फी वेवियर देखें ट्यूशन फी में, जो कि 62,500 था पीछे, ये जो 62,500 लिखा था ट्यूशन फी, उसमें वेवियर मिलता है। तो 100% ट्यूशन फी वेवियर है फॉर ST SC PWD स्टूडेंट्स के लिए। 100% ट्यूशन फी वेवियर है फॉर इकोनॉमिकली वीकर, है ना, EBC और OBC वालों के लिए जिसका फैमिली इनकम अंडर 1 लाख है। ठीक है, और 2/3 ट्यूशन फी रिविजन मिलता है उनके लिए जिनका फैमिली इनकम अंडर 1 लाख टू 5 लाख है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप देखें तो NSP मिलता है कॉलेज में काफ़ी बड़े अमाउंट में। ठीक है, जहाँ 32 सीट से टोटल NIT दुर्गापुर में 29 OBC वालों के लिए और 3 EWS वालों के लिए। इसमें मिलता क्या क्या है? इसमें कवर होता है एवरीथिंग, जितना तुम्हारा नॉन रिफंडेबल फी है वो सब कवर होता है NSP में। प्लेसमेंट सीन्स क्या है? बायोटेक का 28.57%, केमिकल इंजीनियरिंग का 76.81%, सिविल इंजीनियरिंग का 60.29%, कंप्यूटर साइंस का 75.54%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 83.84%, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 64.95%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 73%, मेटलर्जी का 82%। मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज ऑन एन एवरेज सबका तगड़ा है, बस बायोटेक का थोड़ा कम हो गया। मीडियन सिटी से कितना जाता है भैया? तो बायोटेक का मीडियन सिटी से जाता है 8 LPA, क्योंकि मीडियन से एक पता चल जाता है कि प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट किस पैकेज का अराउंड हो रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग का 8.5 LPA, सिविल इंजीनियरिंग का 8.5 LPA, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 9 LPA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 9 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 9.8 LPA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 9 LPA, मेटलर्जी मटेरियल्स का 9, बायोटेक का 8, केमिकल का भी 8। देन देखते हैं मैक्सिमम सीटीसी कितना है। बायोटेक का मैक्सिमम 11.89 12 LPA के आसपास, केमिकल का 13.65 LPA, सिविल का 18.95, कंप्यूटर साइंस का 81 LPA, CSE का 81 LPA है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 36 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 51 LPA। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 18.95 19 LPA, मेटलर्जी का 13.65 LPA, बायोटेक का 11.89, केमिकल इंजीनियरिंग का 18.95 LPA। तो ये रहा हर एक प्लेसमेंट डाटा, परसेंटेज, मीड, मैक्स, NSP, स्कॉलरशिप, फी स्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ, मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर रखा है। फिर भी कहीं कुछ डाउट बच गया होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहो। अपने वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं, और काउंसलिंग में अपने अपडेट ऑलरेडी थे 25-24 वाला सेशन में, और 6-6 लाख तक हमने कॉलेज दिलवाया। तो डरो मत, 5 लाख भी आएगा तो GFTI मिल ही जाएगा, कोई ना कोई मिलवा देंगे।